देखिए जी बाबू, आज के इस क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे ही बात करेंगे। और पिछले क्लास में एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जिस क्वेश्चन को हमने आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, विलोपन विधि से। सेम क्वेश्चन को आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, और यह विधि क्या होता है इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। इक्वेशन को हमने ऑलरेडी लिख दिया है, सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। गिवन इक्वेशंस आर 5x प्लस 8y इक्वल टू 31, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड 3x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 11, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों ही इक्वेशन को हमने लिख दिया। अब इस मेथड में क्या होगा, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलेंगे और वहां से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और उस वेरिएबल का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखेंगे और एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और फिर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फिर पुट करके निकालेंगे। आइए फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या कह रहा है कि 5x प्लस 8y इक्वल टू 31 है। यहां से 5x को जब निकालेंगे तो 31 माइनस 8y होगा। तो यहां से जब x निकलेगा तो 31 माइनस 8y बाई 5 होगा। हमने यहां से x का वैल्यू निकाल दिया। बेसिकली x को हमने सेपरेट कर दिया। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन 2 में डालेंगे। गलती से आप यह मत कीजिएगा कि इक्वेशन 1 को लेकर चले थे और फिर इक्वेशन 1 में ही डाल दीजिए, ऐसा मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। आपको करना क्या है कि इक्वेशन 1 से निकाले हैं x का वैल्यू और इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। आइए यहां लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रखने जा रहे हैं। तो जहां x है वहां से x को हटा करके अब बदले में हमको इस क्वांटिटी को रखना है। चलिए 3 लिखते हैं इंटू, यहां 3 और x में इंटू का साइन है। उसके बाद 31 माइनस 8y बाई 5 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 11। आप ठीक से देखिएगा तो एक बात आपको दिखाई दे रहा है कि हमने x को हटा दिया और उसकी जगह पर हमने 31 माइनस 8y बाई 5 को रख दिया। मतलब कि जिसको हटाए उसके जगह पर हमने यह वैल्यू रखा, तो इसी का नाम है सब्स्टिट्यूशन। पूरा जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन, यह मेथड अपने आप में पूरे कंसेप्ट को लिए हुए है। यहां से हमने x को हटाया और उसके जगह पर जो x मेरा निकल के आ रहा था उसको हमने रख दिया। तो एक चीज को हटा करके दूसरा चीज हमने रख दिया, इसी को हम प्रतिस्थापन कहेंगे, उसी का मीनिंग होगा। चलिए अब यहां से यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, y में एक वेरिएबल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 9 24y बाई 5 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 11। और यहां से 5 एलसीएम होगा, इसके नीचे 1 छुपा है। आप लिख भी सकते हैं या आप अगर समझते हैं तो इतना ही रहने दीजिए। तो जब बटा का घटाव करेंगे 93 माइनस 24y अब माइनस
50y इक्वल टू -11, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यह मेरा 74y बाई 5 इक्वल टू -11 होगा। और इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, 93 माइनस 74y इक्वल टू -55, और 93 को ले जाएंगे उधर, शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, 74y बराबर -55 माइनस 93। बुड़मास का कंसेप्ट लगाइए तो 8 9 5 14 माइनस में होगा, माइनस से माइनस कटेगा, y का वैल्यू 148 बटा 74, कटाइए, दो मरतबे कट जाएगा, 2 चौका 8 2 सते 14, 2 मरतबे कट जाएगा बाबू, y का वैल्यू 2 आ गया। अब जब y का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इसलिए मेरा x जो होने वाला है वह 31 माइनस 8 गुने y का वैल्यू 2 रखिए बाई 5, दिस मीन्स 31 माइनस 16 बटा 5, और 31 में से 16 जाएगा तो मेरा 15 होगा, बाई 5, 3 मरतबे कटेगा तो यहां से x का वैल्यू आ गया मेरा 3, x का वैल्यू 3 आ गया। तो अब आंसर को बनाकर लिखेंगे 10 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। यह मेरा कंप्लीट आंसर हुआ। अब इस आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है, आप वहां से बातों को समझ सकते हैं। अगर आपको पूरी बात समझ में आई है, पूरा कंसेप्ट समझ में आया है, तो आप अपने संबंधित बुक्स के न्यूमेरिकल को बना सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से। और जहां कहीं भी आपको क्वेश्चन बनाने में असुविधा हो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।